हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे साठोत्री कहानी पर। तो साठोत्री कहानी जो है उसके बारे में आप चलिए स्टार्ट करते हैं। उसी के माध्यम से मैं आपको समझाते जाऊंगी। इस वीडियो जो हम साठोत्री कहानी है इसके जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ठीक है, आपने पढ़ा था प्रेमचंद उत्तरकाल की कहानियाँ, ठीक है। फिर उसमें आप अभी जो साठोत्री कहानी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उससे पहले आपने नई कहानी के बारे में भी पढ़ा था। तो नई कहानी, उसके बाद फिर साठोत्री कहानी, फिर आ कहानी, जो समकालीन कहानियाँ थी वो सब आई। तो उन सब चीज़ों पर कुछ पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ और ये वाली वीडियो रह गई थी, इस पे साठोत्री पे मैं बना रही हूँ। साठोत्री का ना एक और पार्ट लेकर आऊँगी मैं। उसमें मैं आपसे बात करूंगी मध्यम वर्ग की विसंगतियां और अंतर्विरोध। वो बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए इस साठोत्री कहानी को समझने का। जो साठोत्री कहानी है उसमें कैसे पीढ़ियों का जो टकराव है, वो विभिन्न प्रकार की कहानियां, जैसे ज्ञानरंजन की पिता कहानी हो गई, दूधनाथ सिंह की कहानियां, ठीक है, और हो गए स्त्री जीवन का जो नया यथार्थ है, इस पर हम बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। महेंद्र भल्ला की जो है एक प्रतीक के नोट्स, है ना। इसी तरह उषा प्रियंदा की जो कहानी है वापसी, ऐसी अनेकों कहानियां हैं। रविंद्र कालिया आदि की कहानियों पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो उस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन अभी फिलहाल हम सिर्फ समझ लेते हैं साठोत्री कहानी के बारे में। तो नई कहानी के महिमा मंडन के लिए 1965 साठोत्री यानी 1960 के बाद की कहानियों को साठोत्री कहानी कहा जाता है, ठीक है। 1965 में कलकत्ता में एक कथा गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें जैनेन्द्र यशपाल, विष्णु प्रभाकर जैसे कथाकारों को खारिज कर, ठीक है, ये यशपाल, जैनेन्द्र, ठीक है, विष्णु प्रभाकर, ये कौन है? ये नई कहानी के कहानीकार है। तो इन्हें खारिज कर नई कहानीकारों को स्थापित करने पर जोरदार हल्ला बोल हुआ और इसी गोष्ठी में नई कहानी के खिलाफ असंतोष के स्वर भी उभरने लगे, जिसका आगाज उसके कुछ ही दिन बाद आरा में कथा गोष्ठी में हुआ, ठीक है। तो मतलब ये जस्ट बिगनिंग, कैसे इसकी बिगनिंग हुई वो बताया जा रहा है कि नई कहानी के बाद ये वाला साठोत्री कहानी का जो दौर आया था। आरा में आयोजित कहानी गोष्ठी सन 60 के बाद उभरने वाले कथाकार पीढ़ी की गोष्ठी थी, जो अपने को नई कहानी के दायरे से बाहर करना चाहती थी, है ना। ये नई कहानी के बाद अपने आप को नई कहानी से अलग विचारधारा लेकर आए थे और अपने आप को एक अलग दौर की कहानीकार बनाना चाहती थी। इसीलिए वो नई कहानी की वजह से सहमत नहीं थी और उन्होंने उनसे असंतोष व्यक्त किया, ठीक है। इस गोष्ठी के कर्ता धर्ता गोविंद मिश्र और विजय मोहन सिंह थे। मतलब जो ये गोष्ठी हुई थी बिहार में, इसके जो कर्ता धर्ता थे वो कौन थे? गोविंद मिश्र और विजय मोहन सिंह थे, ठीक है। और इसमें कमलेश्वर, काशीनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, दूधनाथ सिंह, गंगा प्रसाद, विमल, मधुकर सिंह आदि कथाकारों ने हिस्सा लिया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इन सब में कमलेश्वर को छोड़ के सारे साठोत्री पीढ़ी के कथाकार हैं। इस जो संगोष्ठी हुई थी उसमें साठोत्री दौर की कहानियों को 60 के बाद की कहानी, है ना, ये ध्यान रखना है। साठोत्री दौर की जो कहानियां थी उन्हें 60 के बाद की कहानी या फिर समकालीन कहानी, आज की कहानी आदि नाम दिए गए। आ कहानी नाम भी इसी गोष्ठी की उपज है, जिसके जो है वो कौन है, शुरुआत किसने की थी? गंगा प्रसाद विमल ने। इस दौर के कहानीकार अनुभव की प्रामाणिकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस दौर के जो कहानीकार हैं अनुभव की प्रामाणिकता को खास तरजीह देते हैं। यानी कि अनुभव की प्रामाणिकता, क्या अनुभव करें, इसको क्या बोलते हैं, सबसे ज्यादा वैल्यू देते हैं। और उनका मानना है कि इससे पहले की कहानियों में इसकी कमी थी, इसीलिए उन्होंने उससे असंतोष व्यक्त किया था, उन कहानियों से, नई कहानियों से। इस कहानी को साठोत्री कहानी पूरी करती है। कहानीकारों के दावे निश्चित रूप से दिलचस्प हैं, क्योंकि एक टोकरी मिट्टी माधवराव सप्रे से 1960
1960 तक जो कहानियाँ लिखी गई वे अनुभव की प्रामाणिकता के बगैर लिखी कहानियाँ हैं। कहना बड़बोलापन लगता है, पर हाँ, इस बात पर गौर करना चाहिए कि इस दौर के कहानीकारों ने यथार्थ को किस प्रकार ग्रहण और अभिव्यक्त किया और वह पूर्ववर्ती दौर के कहानीकारों से कैसे अलग थी। ठीक है, तो मतलब इसमें पूरा यही बोला गया है कि जो माधवराव सप्रे की कहानी थी टोकरी भर मिट्टी, वो पूरी उसमें हमें क्या देखने को मिलती है, उसमें हमें अनुभव की प्रामाणिकता देखने को मिलती है। बेसिकली ओवरऑल यही बोला गया था। इस दौर की कहानियों में बोल्डनेस, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बोल्डनेस, खुलकर बोलने का जो है वो सबसे ज़्यादा उभर कर हमें देखने को मिलता है। खास तौर पर खुलकर बातें हुई कौन से विषय थे, स्त्री पुरुष के संबंधों के चित्रण में हम कहानियों में देखते हैं कि उसमें हमें बोल्डनेस देखने को मिलती है। निश्चित रूप से दौर की कहानियों में स्त्री पुरुष और पति पत्नी, परिवार, समाज आदि से जुड़ी नैतिकताओं और परंपराओं, धारणाओं पर वज्रपात हुआ। उस समय के मानदंडों के अनुसार अश्लीलता की हद में प्रवेश कर गए। कहने का मतलब है कि इस दौर में पति पत्नी के संबंध, स्त्री पुरुष के संबंध, परिवार, समाज में जो ये नैतिकता और वज्रपात वाली मतलब नैतिकता और परंपरागत जो आदर्श जैसी भावनाएं थी उसको नकारा गया। ठीक है, और क्या बोलते हैं, इस प्रकार लिखा गया जैसे उस टाइम के लोग अश्लीलता में प्रवेश करना कहते हैं। ठीक है, उनकी भाषा में कहें तो महानगरीय जीवन की विसंगतियों, विद्रुपताओं को खुले रूप में उधारा गया। ठीक है, जो शहरी लाइफस्टाइल है उसमें जो किस प्रकार की कमियां हैं, जो उसकी बुराइयां हैं, उन सब चीज़ों को खुलकर सामने लाया गया। किस प्रकार का लोगों का जीवन दिनचर्या होता है, जीवन शैली है, और इसमें इस प्रकार की कमियां हमें देखने को मिलती है, उसको खुलकर उधेड़ा बुना गया। ठीक है, खुलापन हमें देखने को मिलता है। सठोत्री कहानी की खास विशेषता है ना, बोल्डनेस, खुलापन, ये ध्यान रखना है आपको। इसकी शुरुआत नई कहानी में हो चुकी थी, यानी नई कहानी के बाद ये साठोत्री कहानी आया, और सेक्स का चित्रण इस दौर में खूब हुआ। तत्कालीन भारतीय समाज के मानदंड ने इसे अश्लील भी घोषित किया। उस समय के भारतीय समाज ने इसे अश्लील घोषित किया कि उनका मानना था कि साठोत्री दौर की कहानियां जो है अश्लील कहानियां है। ठीक है, राजकमल चौधरी, ममता कालिया, महेंद्र भल्ला आदि कहानीकारों ने स्त्री पुरुष संबंधों को नए नजरिए से देखा और अंतरंग प्रकरण भी कहानी के विषय बने। इतना ही नहीं, पति पत्नी के संबंध में आने वाले बदलाव भी इसी दौर की कहानियों में तीक्ष्णता से उभरे। श्रीकांत वर्मा की कहानी जो है साथ, प्रस्थान, ट्यूमर, प्रेम पत्र, बॉक्स आदि इसी दृष्टि से उल्लेखनीय है। महेंद्र भल्ला भी इस दौर के कहानीकारों में क्या है, इस दौर के कहानीकारों में प्रमुख है जिन्होंने प्रेम, सेक्स का चित्रण किया है। ठीक है, एक पति के नोट्स है ना, जिस पर हम जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी इस पे विस्तार से इस कहानी पे बात करेंगे। दृष्टि से बेजोड़ कहानी है ना। और उसके बाद राजकमल चौधरी की कहानी सेक्स, सिगरेट और धुआं के परिवेश में लिखी कहानी लिखी गई, जो उस समय के महानगरीय मध्यम वर्ग का एक चुटकी सच था, है ना। मध्यम वर्ग को मुख्यतः इस दौर में मध्यम वर्ग की कहानियों को लिया गया। जैसे प्रेमचंद की कहानियों में देखते हैं तो कृषक वर्ग है ना, और क्या बोलते हैं, गरीबों पर कहानियां लिखी गई, मजदूरों पे कहानियां लिखी गई। तो नई कहानी के दौर में मध्यम वर्ग पे कहानियां लिखी गई। पर एक और उस पे यह दौर मध्यम वर्ग की कहानियों का दौर था, और इस वर्ग की विसंगतियों, अंतर्विरोध जितने तल्ख रूप में आए, उसने इस दौर को विशिष्ट पहचान दी। ज्ञान रंजन की जो कहानी है पिता और फैंस के इधर उधर आदि, और दूधनाथ सिंह की जो रीच कहानी है, जिसे कहानीकारों ने पारिवारिक मान्यताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाए और परंपरागत परिवार और मनोवृत्ति के दरकने की आवाज उनकी कहानियों में साफ सुनाई पड़ती है। कहानी का अंदाज इस दौर में बदला, अनायास नहीं सायास, मतलब अपने आप नहीं बदला गया।
असंतोष से परेशान होके उसको बदला गया। ठीक है। अनुभव की प्रामाणिकता के आधार पर अपने को अलगाने वाले साठोत्तरी कहानीकारों ने अपनी कहानियों में प्रतीकों और बिंबों का खूब उपयोग किया, जिससे कहानी में बारीकी के संग संग जटिलता भी बढ़ी। कहन में मैं का चलना, वो जो मतलब कहानियों में क्या है, मैं शब्द का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया, इसका चलन बढ़ा। मैं संस्मरणात्मकता बढ़ी, प्रतीकात्मकता बढ़ी और नाम ना देने का प्रचलन बढ़ा। इस प्रकार कहानी मूर्तता से अमूर्तता की ओर बढ़ी। ठीक है। पहले की कहानियों में हमें अमूर्त से मूर्त की ओर आ रहे थे, वहीं पे अब जो साठोत्तरी कहानी का दौर था उसमें क्या है, मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ी कहानियां। घटनाएं, प्रकरण, विवरण पृष्ठभूमि में चले गए और जो है घटनाएं, प्रकरण, विवरण पृष्ठभूमि में चले गए और स्थितियां और परिस्थितियां महत्वपूर्ण होती चले गई। क्या स्थितियां और परिस्थितियों को सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई। तो इस प्रकार हमने साठोत्तरी कहानी पर बात कर ली है। अब हम जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे यही जो मैंने बताया आपको, पीढ़ियों की टकराहट, स्त्री पुरुष संबंधों के बारे में, स्त्रियों का एक नए नज़रिए से उनकी आवाज़ को उठाना। ठीक है। ये मध्यम वर्ग को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, उस पर कहानियाँ लिखी गई साठोत्तरी दौर में, तो हम इस पर डिस्कशन करेंगे और ये एग्ज़ाम में आ रखे हैं तो आप इसे ज़रूर प्रिपेयर करें। थैंक यू।